प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत का नवम सर्ग चल रहा है। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में प्रथम कक्षा में मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व पर बात की है, साकेत की संरचना पर बात की है। इसके अलावा व्याख्या की 2 कक्षाएं हम कर चुके हैं। साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग की व्याख्या की ये तीसरी कक्षा है, तो देखना शुरू करिए। आप सभी लोग जानते हैं कि साकेत महाकाव्य है और साकेत महाकाव्य में नवम सर्ग में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है। देखना शुरू करिए। सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे यदि उन्हें भेंटूं। उर्मिला जी का क्या कथन है कि सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे। पीएससी इस तरह की चीजों पर प्रश्न बनाती है। क्या कह रहे हैं कि सुख कौन दे सकते हैं? दुखी जन ही। सुख दे सकते हैं तो दुखी जन ही मुझे यदि उन्हें भेंटूं, यदि मैं मिलूं तो मुझे दुखी लोग ही थोड़ा सुख दे सकते हैं। कोई नहीं यहां क्या जिसका कोई अभाव मैं मेटूं। क्या कोई ऐसा नहीं है जिसके किसी अभाव को मैं दूर कर सकूं। देखिए, द्विवेदी युग की कविता जो है सामाजिक कविता है। अपने दुख से बाहर निकलकर किसी अन्य दुखी की वो तलाश कर रही हैं। ये कविता की सामाजिकता है। कोई नहीं यहाँ क्या जिसका कोई अभाव मैं मेटूं। क्या इस नगर में ऐसा कोई नहीं है जिसका कोई अभाव मैं दूर कर सकूं। और इतनी बड़ी पुरी में, पुर का अर्थ नगर, पुरी तो नगरी, इतनी बड़ी पुरी में क्या ऐसी दुखिनी नहीं कोई? क्या मेरे जैसी कोई और दुखिनी नहीं है जिसकी सखी बनूं मैं, जिसकी मैं सहेली बन सकूं? क्या कोई ऐसी दुखी नहीं है जो मुझसी हो हंसी रोई, जो मेरे ही समान हंसी हो, मेरे ही समान रोई, यानी जिसकी भावनाएं मुझसे ठीक मुझसे मिलती हों भावनाएं जिसकी। क्या ऐसी कोई दुखिनी नहीं है? और उर्मिला का एक कथन है, किसको कहा है? अपनी सखी को कहा है। ये जो बातचीत है, उर्मिला किससे बातचीत कर रही हैं? अपनी सखी से बातचीत कर रही हैं। और देखिए, मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं वियोग वेदन में। अपनी ललित कलाओं को, ललित कलाएं माने कढ़ाई बुनाई इत्यादि, चित्र बनाना, कढ़ाई बुनाई, ठीक है, इत्यादि ललित कलाएं। मैं निज ललित कलाएं भूल न जाऊं वियोग वेदन में, वियोग की पीड़ा में, वियोग की पीड़ा में सखी पुरबाला शाला खुलवा दे। पुरबाला शाला खुलवा दे, नगर की बालाओं के लिए एक शाला। पुरबाला शाला का अर्थ लिख लेना, नगर की बालाओं के लिए शाला, नगर की जो स्त्रियां हैं उनके लिए शाला। मैं जब भी क्लास करता हूं आप लोगों को ये बात आवश्यक रूप से कहता हूं कि जो शब्दार्थ हैं, अलंकार है, विशेषताएं हैं, आप व्याख्या के साथ साथ नोट करते चलिए, ताकि जब आप रिपीट करें, जब आप इसको दोहराएं तो चीजें थोड़ी स्पष्ट हों। सखी पुरबाला शाला खुलवा दे, क्यों ना उपवन में, क्यों ना हम उपवन में ही एक पुरबाला शाला खुलवा दे। क्यों? कि कहीं वो अपनी ललित कलाएं वियोग की पीड़ा में भूल न जाएं। उस पुरबाला शाला में थोड़ी ललित कलाएं सीखी और सिखाई जा सकती हैं। अगला देखो, कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का, बता मैं आज। राम के साथ ही लक्ष्मण गए हैं वनवास में और अपनी सखी को क्या पूछ रही हैं उर्मिला कि कौन सा दिखाऊं दृश्य वन का, बता मैं आज। वन का कौन सा दृश्य तुमको दिखाऊं? हो रही है आली, आली यानी सखी, हो रही है आली मुझे चित्र रचना की इच्छा है। ये प्रश्न पूछा जाने जैसा प्रश्न है कि उनकी इच्छा क्या है, क्या करने की इच्छा है, किस ललित कला में इच्छा है? चित्र रचना की इच्छा है। और कौन कौन से चित्र वो बनाना चाहती हैं? देखिए, 3 चित्र बनाना चाहती है। कौन कौन से? नाला पड़ा पथ में, पहला चित्र वो बनाना चाहती है कि रास्ते में नाला पड़ा हो, किनारे खड़े जेठ जीजी, राम और सीता जी किनारे खड़े हैं, अंबु अवगाह, आर्यपुत्र ले रहे हैं था, अंबु अवगाह। अंबु अवगाह का अर्थ है, अंबु का अर्थ तो आप लोग जानते हैं पानी,
अवगाह का अर्थ है जानकारी प्राप्त करना, तो अवगाह का यहां मतलब होगा भीतर जाकर पता लगाना। पानी का जो नाला है अवगाहन कर रहे हैं उसका, यानी उसके भीतर चले गए हैं और ले रहे हैं था, यानी उसकी गहराई नाप रहे हैं। तो पहला दृश्य क्या? पहला दृश्य रास्ते में पड़ा है नाला और राम जी और सीता जी तो खड़े हैं किनारे, लक्ष्मण जी भीतर जाकर, पानी के भीतर जाकर ले रहे हैं था, उसकी गहराई नाप रहे हैं। अब दूसरा चित्र जो उर्मिला जी बनाना चाहती हैं, देखिए, किंवा वे खड़ी हों, किंवा का अर्थ है अथवा या, किंवा वे खड़ी हो घूम प्रभु के सहारे आह। अब पूछा जाएगा आपको कि वे, किंवा वे खड़ी हों, तो वे किसके लिए है? तो वनवास में तो सीता जी हैं, उनके लिए है। किंवा वे खड़ी हों घूम प्रभु के सहारे आह, वो कैसे खड़ी है? प्रभु के सहारे घूमकर, और तलवे से कंटक ये निकालते, और वो तलवे से कंटक निकालते हैं, कराह, कराह का अर्थ है पीड़ा के साथ। ठीक है। अब तीसरा दृश्य, अथवा झुकाए खड़े हों ये लता और जीजी, अथवा झुकाए खड़े हों ये लता, तो ये किसके लिए है? लक्ष्मण के लिए। लक्ष्मण जी लता को झुकाए खड़े हैं और जीजी फूल ले रही हैं, सीता जी फूल ले रही हैं, प्रभु दे रहे हो वाह वाह, और भगवान राम सीता जी को तोड़ तोड़ कर फूल दे रहे हैं। तो दृश्य बिंब बन रहा है आपको कि लक्ष्मण जी लता को झुकाए हुए हैं, सीता जी फूल ले रही है, राम जी तोड़ तोड़ कर फूल उनको दे रहे हैं। और अगला छंद देखिए, प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी, मुझे प्रणय जो तेरी, प्रणय का अर्थ है प्रेम। तो प्रणय यानी प्रेम को कहा है उर्मिला ने ये कथन किया कि प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी, मुझे प्रणय जो तेरी, यानी प्रिय ने अपने गुणों से मुझे जो प्रेम करना सिखाया था। आज प्रतीक्षा द्वारा, आज इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है कि लेते हैं वे वहां परीक्षा मेरी। तो प्रेम की ये परीक्षा है, और कैसे ली जा रही है परीक्षा? प्रतीक्षा द्वारा। प्रिय ने सहज गुणों से दीक्षा दी थी, मुझे प्रणय जो तेरी, हे प्रेम, प्रिय ने जो मुझे तुझे सिखाया था प्रेम करना, आज उसकी प्रतीक्षा ले रहे हैं प्रिय के, प्रिय प्रतीक्षा के द्वारा। अगला देखिए, ये काव्य देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन जो हम लोगों ने कवि परिचय के साथ पढ़ा है, क्या है कि प्रबंधत्व कमजोर है। प्रबंध का जो तत्व है, प्रबंध का जो गुण है, वो साकेत में कमजोर है। कहानी बंधी हुई मालूम नहीं पड़ती, गीति काव्य जैसा मालूम पड़ता है। ठीक है। आप तुलसीदास जी का रामचरितमानस देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह प्रबंध है। हम लोग बालकांड भी बहुत जल्दी पढ़ेंगे, स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दोनों के पाठ्यक्रम में चल रहा है बालकांड। बालकांड भी हम जल्दी पढ़ेंगे, तो वहां प्रबंध का जो ढंग है वो उसको आप देखिएगा, आप बहुत आसानी से तुलना कर सकते हैं कि साकेत में कितना क्षीण है प्रबंध। देखिए, जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, वो पूरे जीवन को याद कर रही कि जीवन के पहले प्रभात में यानी बचपन में, आंख खुली जब मेरी, जब मैंने बचपन में होश संभाला, तो हरी भूमि के पात पात में, तो हरी भूमि के प्रत्येक पत्ते में मैंने हृदगति फेरी, हृदगति फेरी का अर्थ है हृदय से देखा, हृदय की आंखों से देखा, हृदय से देखा। हेरना का अर्थ होता है देखना। हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदगति फेरी। अब इसका भाव क्या है, इसको समझिए। कविता में भाव पर प्रश्न आते हैं कि जीवन था आनंद से भरा हुआ बचपन में, बच्चों का जैसा जीवन होता है वैसा आनंद से भरा हुआ। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदगति फेरी। भाव क्या है? बचपन बहुत आनंद से गुजरा और खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्ण रश्मियां लेकर, और पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदैव हृदय में सेकर। ये सेकर है भाई, इसको ठीक करना, कि सींच रही थी दृष्टि सृष्टि ये स्वर्ण रश्मियां लेकर, सुनहरी किरणें वहां चारों ओर फैली हुई थी। स्वर्ण रश्मियां, सुनहरी किरणें, जीवन का पहला प्रभात है। प्रभात में देखिए कैसा सूर्योदय होता है,
कविता के भाव को पकड़िए कि सींच रही थी प्रभात, प्रभात का अर्थ है बचपन, और बचपन में कैसा उनका जीवन है कि खींच रही थी दृष्टि सृष्टि, यह स्वर्ण रश्मियां लेकर सुनहरी किरणें चारों ओर फैल रही थी, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी, पूरे ब्रह्मांड को हृदय में समाया हुआ था, सदैव हृदय में सेकर अपने दयालु हृदय में मैंने पूरे ब्रह्मांड को समाया हुआ था, और तृण तृण को नभ सींच रहा था बूंद बूंद रस देकर, तिनके तिनके को आकाश सींच रहा था बूंद बूंद रस देकर, एक एक बूंद रस से तिनके तिनके को सींचा है, और बढ़ा रहा था सुख की नौका समय समीरण खेकर, समय रूपी वायु, समय रूपी वायु सुख की नौका को और आगे बढ़ा रहा था, और बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी, द्विज पक्षी को भी कहते हैं और ब्राह्मण को भी। भारत में कोई ब्राह्मण पैदा नहीं होता, सबको ब्राह्मण बनना पड़ता है। जो ब्रह्म के जानकार हैं उनको 2 बार जन्मना पड़ता है, इसी शरीर में दूसरा जन्म लेना पड़ता है, इसलिए उनको द्विज कहते हैं। और पक्षी एक बार अंडे में जन्मता है, फिर अंडे से बाहर आता है, इसलिए उसे द्विज कहते हैं। बजा रहे थे द्विज दल, तो एक शब्द के ही 2 अर्थ है, तो श्लेष अलंकार है। बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी, पक्षी या ब्राह्मण शुभ भावों की भेरी बजा रहे थे। भेरी वाद्य यंत्र है, भेरी एक बाजा है, आमतौर पर तो युद्ध में बजाया जाता है। बजा रहे थे द्विज दल बल से शुभ भावों की भेरी, और जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, जीवन के पहले प्रभात में जब मेरी आंख खुली है, जब बचपन है तो बड़ा आनंद है। अब देखिए यह जीवन मध्याह्न सखी, तो जीवन मध्याह्न किसका प्रतीक है? युवावस्था का। युवावस्था जिस अवस्था में उर्मिला जी अब हैं, वहां क्या है? यह वह जीवन मध्याह्न सखी अब श्रांति क्लांति जो लाया। श्रांति क्लांति का अर्थ है थकान। यह जीवन मध्याह्न सखी अब श्रांति क्रांति जो लाया, खेद और प्रस्वेद पूर्ण यह तीव्र ताप है छाया। खेद और प्रस्वेद, प्रस्वेद का अर्थ होता है पसीना। अब मैं खेद से भरी हुई हूं, पसीने से भरी हुई हूं। खेद और प्रस्वेद पूर्ण यह तीव्र ताप है छाया। ये छाया क्या है? एक तीखा ताप है। युवावस्था की छाया क्या है? एक तीखा ताप है। और पाया था सो खोया हमने, जो हमें प्राप्त हुआ था वो भी खो दिया। बचपन का आनंद भी युवावस्था में आकर हमने खो दिया। और क्या खोकर क्या पाया? बहुत चीजें तो खोई, वो आनंद तो खोया। और युवावस्था में हमको मिला क्या? मिले न हम में, रहे न हम में राम हमारे, राम भी हम में नहीं रहे, और मिली न हमको माया। ये जो उर्मिला की कहानी है, उसकी बचपन की कहानी, युवावस्था की कहानी, वो हम सब की कहानी है। देखिए कवि अपने पात्र की बात से हम सबको भी साथ ले लेते हैं। पाया था जो खोया हमने, बचपन का जो आनंद था वो हमने खो दिया। और क्या खोकर क्या पाया? इतनी अमूल्य चीज को खोकर हमको क्या मिला? रहे न हम में राम हमारे, राम भी हम में नहीं रहे, और मिली न हमको माया, माया भी हमको नहीं मिली। यह विषाद। अब जीवन में क्या है? विषाद, गहरा दुख। विषाद कहते हैं गहरे दुख को। यह विषाद वह हर्ष कहां अब देता था जो फेरी, अब वो प्रसन्नता कहां जो बचपन में थी। अब तो विषाद है, युवावस्था में तो विषाद है, ऐसा वो कह रही हैं। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जो मेरी, जीवन के पहले प्रभात में जब जागी तो जो आनंद था वो आनंद अब नहीं है। और वह कोयल जो कूक रही थी आज हुक भरती है। वो कोयल जो कूक रही थी, बहुत मधुर स्वर में गूंजना यानी कूक, और आज हुक भरती है। हुक भरती है का अर्थ है पीड़ा से कराहना, पीड़ा से पुकारना, ऐसा लिख लीजिए। तो कूक और हुक से चीजें अलग कर दी हैं बचपन और युवावस्था की। वह कोयल जो कूक रही थी आज हुक भरती है। और पूर्व और पश्चिम की लाली, देखिए हमने जहां बचपन पढ़ा है वहां लिखा है कि पूर्व से बहुत अच्छा सूर्योदय होता था, लेकिन अब पूर्व और पश्चिम की लाली रोष वृष्टि करती है। रोष वृष्टि करती है का अर्थ है क्रोधित होती है।
सुबह का सूर्य और शाम का सूर्य क्रोध ही हम पर बरसाता। और लेता है निश्वास समीरण, लेता है निश्वास समीरण, समीरण का अर्थ है हवा, वायु निश्वास लेती है, निश्वास लेती है माने गहरे सांस छोड़ती है। दुख में, कष्ट में हम जो एक लंबा सांस छोड़ते हैं, दीर्घ श्वास, बिहारी ने जो लिखा है कि दीर्घ सांस न ले ही दुख, उसको निश्वास कहते हैं। लेता है निश्वास समीरण, और सुरभि धूल चरती है, और वो जो सुगंध है वो धूल चर रही है। सुरभि यानी सुगंध, धूल चरती है और उबल सूखती है जलधारा। यह धरती मरती है, उबल रही है जलधारा, सूख रही है, और यह धरती मरती है, और यह धरती धीरे धीरे मध्याह्न में मर रही है। धरती मरती है, इससे वो प्रकट कर रहे हैं कि उर्मिला एकदम मरण के कगार पर है। पत्र पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल न तेरी मेरी, पत्र और पुष्प सब बिखर रहे हैं, कुशल न तेरी मेरी, अब तेरी और मेरी कुशल नहीं है। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, जब मेरी जीवन के इस पहले प्रभात में आंख खुली है। और देखिए, आगे जीवन की संध्या है, आगे जीवन की संध्या है, देखे क्या हो आली, और बाद में बुढ़ापा आएगा। संध्या किसका प्रतीक है? बुढ़ापा। प्रसंगवश पूछ रहा हूं, मुझे बताना कमेंट करके, बुढ़ापा किसका निबंध है? आगे जीवन की संध्या है, देखे क्या हो आली। सखी अब देखो क्या हो, युवावस्था में आते आते ये स्थिति होगी, जब वृद्धावस्था आएगी तो क्या होगा? तू कहती है चंद्रोदय ही, तू तो कहती है चंद्रमा उदित होगा। तू कहती है चंद्रोदय ही, तू तो कह रही है कि चंद्रमा उदित होगा, काली में उजियाली और अंधेरे में उजाला फैल जाएगा। अब जब सखी कहती है चंद्रोदय होगा, यानी लक्ष्मण आएंगे। चंद्रोदय किसका प्रतीक है? आप प्रतीकात्मकता को साथ समझिए। तू कहती है चंद्रोदय, चंद्रोदय होगा, और काली में उजियाली, जो काली माँ है वो उजाले में बदल जाएगी। सिर आंखों पर क्यों न कुमुदनी, लेगी वह पद लाली, और जब चांद उगेगा तो कुमुदनी, कुमुदनी एक पुष्प होता है। कवियों की कहावत के हिसाब से, कवि समयों के हिसाब से चंद्रमा को देखकर खिलता है। तो अगर चंद्रोदय प्रतीक है लक्ष्मण का, तो कुमुदनी प्रतीक है उर्मिला की। उर्मिला क्या कह रही हैं कि तू कहती चंद्रोदय ही, काली में उजियाली, की चंद्रमा उदित होगा और अंधेरे में उजाला फैल जाएगा। सिर आंखों पर क्यों न कुमुदनी, लेगी वह पद लाली, और उनके चरणों की लाली कुमुदनी अपने सिर आंखों पर जरूर लेगी। किंतु करेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाली, कोक शोक का अर्थ है चंद्रमा, कोक शोक का अर्थ है चंद्रमा। किंतु करेंगे कोक शोक की तारे जो रखवाली, तारे जो कोक शोक की रखवाली करते हैं। फिर प्रभात होगा क्या सचमुच, क्या सचमुच ही प्रभात होगा, क्या सचमुच ही प्रभात होगा। इसका अर्थ है मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं होता कि लक्ष्मण लौट आएंगे। फिर प्रभात हो गया क्या सचमुच, तो कृतार्थ यह चेरी, चेरी का अर्थ होता है दासी। अगर फिर से प्रभात हो जाए, लक्ष्मण लौट आए, और ऐसा भी अर्थ है कि वो जो सुख से भरा हुआ बचपन था वो वापस लौट आए। मनुष्य की ये ट्रेजेडी कि जब वो बच्चा होता है बड़ा होना चाहता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो बच्चा होना चाहता है। फिर प्रभात होगा क्या सचमुच, तो कृतार्थ ये चेरी, तो मैं बहुत आभारी हूं, कृतार्थ रहूंगी अगर फिर प्रभात होगा। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, जीवन के पहले प्रभात में जब मेरी आंखें खुली। अगला देखिए, सखी। अच्छा, प्रसंग बदलते रहते हैं, बातचीत बदलती रहती है उर्मिला जी की। तो देखिए, सखी विहग उड़ा दे, सारे पक्षियों को उड़ा दे। जितने भी पक्षी हमारे पिंजरों में हैं सबको उड़ा दे, हो सभी मुक्ति मानी, सभी मुक्त हो जाए, सभी आजाद हो जाए, इन सभी पक्षियों को उड़ा दे। सुन शठ सुखवाणी,
अब देखिए ये जो दुष्ट तोता है वो क्या बोल रहा है, वो अपनी सखी को कहती है शठ। शठ का अर्थ होता है दुष्ट। ये दुष्ट तोता क्या कह रहा है, शुकवाणी हाय रूठो न रानी। तोते ने क्या कहा, हाय रूठो न रानी। ऐसा किसने कहा, तोते ने। और क्या कहती है उर्मिला तोते को कि खग जनकपुरी की सारी, जनकपुरी की ब्याह दूं सारिका में, कि तुम अगर अयोध्या के तोते हो, शुक हो, तो क्या मैं तुझे जनकपुरी की सारिका के साथ तुम्हारा विवाह कर दूं। तदपि यह वहीं की त्यक्त हूं दारिका में। दारिका का अर्थ है स्त्री, बालिका। मैं तुम्हारा विवाह जनकपुरी की सारिका से करवा दूं क्या, हालांकि मैं वहीं की त्यक्त, त्यक्त का अर्थ है त्यागी हुई, जिसको त्याग दिया गया है, मैं वहीं की त्यागी हुई स्त्री हूं, जनकपुरी मुझसे छूट गई है, ऐसा उर्मिला जी कह रही हैं। और कह विहग कहाँ है आज आचार्य तेरे। हे पक्षी, बता कि तेरे आचार्य कहाँ हैं। आचार्य यानी सिखाने वाले, तुझे सिखाने वाले। और किसको कहा है आचार्य, लक्ष्मण को, कि वो जो तुझे सिखाने वाले हैं वो आज कहाँ हैं। और विकच वदन वाले, विकच का अर्थ है केश रहित, कच का अर्थ है केश, और वी रहित के अर्थ में है विकच यानी केश रहित। वदन वाले, वदन का अर्थ है मुख। वे कृति कांत मेरे, कृति का अर्थ होता है कार्य करने वाले, बहुत उद्योग करने वाले। कांत का अर्थ है पति। वो मेरे कर्मशील पति आज कहाँ है। विकच वदन वाले, केश रहित मुख वाले। वदन का अर्थ है मुख। वे कृतिकांत मेरे, वो मेरे पति कहाँ है। सचमुच मृगया में, क्या वो शिकार के लिए गए हैं। मृगया का अर्थ है शिकार। सचमुच मृगया में तो अहेरी नए वे, तो वो नए शिकारी हैं। अहेरी का अर्थ होता है शिकारी। यह हत हिरणी छोड़ यों ही गए वे। हत हिरणी का अर्थ है घायल हिरणी। और घायल हिरणी उर्मिला ने किसको कहा है, स्वयं को। ठीक है। कह विहग कहाँ है आज आचार्य तेरे। हे पक्षी बताओ तुम्हें सिखाने वाले कहाँ हैं। विकच वदन वाले वे कृतिकांत मेरे, केशहीन मुख वाले वे कार्यरत प्रति मेरे कहाँ है। और सचमुच मृगया में तो अहेरी नए वे, क्या कह रहे हो, वो शिकार में गए तो वो नए शिकारी हैं। इस हत हरिणी को क्यों छोड़ यूं ही गए वे। इस घायल हिरणी को यानी मुझे क्यों छूट गए, या तो मार डालते या तो जीवित छोड़ते। किस तरह के शिकारी हैं, किस घायल हिरणी को छोड़ गए। और अगला देखिए, निहार सखी सारिका कुछ कहे बिना शांत सी। सारिका को देखो, ये कुछ कहे बिना शांत सी है, तो अलंकार है उपमा। दिए श्रवण है यही, हालांकि हमारी बात सुन रही है। श्रवण का अर्थ है कान, कान इधर ही दिए हुए हैं। उधर मैं हुई भ्रांत सी, मैं भ्रमित सी हो गई हूं। फिर उपमा है, इसने हमारी बातों पर ही कान दे रखे हैं। इसे पिशुन जान तू। पिशुन का अर्थ होता है चुगलखोर, लिख लेना। इसे पिशुन जान तू, सुन सुभाषिणी है बनी। ये मीठा बोलने वाली बनी हुई है, लेकिन है चुगलखोर। सुभाषिणी का अर्थ है मीठा बोलने वाली। इसे पिशुन जान तू, सुन सुभाषिणी है बनी। इसको तू चुगलखोर समझ, हालांकि ये बहुत मीठा बोलने वाली बनी हुई है। और करो धरो खगी किसे धरूं, मैं कैसे धारण करूं धैर्य को। धरो, तुम कह रही हो धारण करो, किसे धरूं, कैसे धारण करूं। धृति यानी धैर्य। हे खगी, तुम कह रही हो कि धरो, धारण करो, लेकिन कैसे धारण करूं।
कि धृति लिए गए हैं धनी, मेरे पति मेरा धैर्य साथ ले गए हैं। धैर्य होता है तभी तो कुछ धारण किया जाता है। धरो खगी किसे धरूं, मैं कैसे किसी को धर सकती हूं, कैसे किसी को धारण कर सकती हूं, क्योंकि धृति यानी धैर्य मेरे पति साथ लेकर चले गए हैं। और देखिए पक्षियों से जो उर्मिला जी का वार्तालाप है, मुझे लगता है इस पर कोई प्रश्न बनता है। तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ, यहाँ जो तुझ पर और मुझ पर दोनों पर एक साथ स्नेह से हाथ फेरते थे। शशक, शशक का अर्थ है खरगोश। विदित है तुझे आज वे नाथ कहाँ, क्या तुझे पता है आज वे स्वामी कहाँ चले गए। जो तुझ पर और मुझ पर बराबर स्नेह रखते थे वो कहाँ चले गए। तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में, वो तेरी ही जन्मभूमि में है, यानी तू वन का रहने वाला है और वो भी कहीं वन में है। दूर नहीं, अधिक दूर नहीं है। जा तू भी कहना कि उर्मिला क्रूर वहीं, जाकर उनको बताना कि वो क्रूर उर्मिला वहीं रहती है। किसके साथ ये संदेश भेजा, शशक के साथ। किसको कहा ये जाकर कहना, शशक को यानी खरगोश को। तो तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में, हे खरगोश वो तेरी जन्मभूमि में ही है, दूर नहीं, वो तुझसे अधिक दूर नहीं है। जा तू भी कहना, जाकर उनसे कहना कि उर्मिला क्रूर वही, उर्मिला क्रूर उर्मिला वहीं रहती है। और अगला देखिए, लेते गए क्यों न तुम्हें कपोत वे, कपोत का अर्थ है कबूतर। सभी पक्षियों से बारी बारी से वो बात कर रही हैं। लेते गए क्यों न तुम्हें कपोत वे, गाते सदा जो गुण थे तुम्हारे, वो सदैव तुम्हारे गुण गाते थे, वो तुमको साथ क्यों नहीं ले गए। तो इस बहाने उर्मिला अपनी बात भी कह रही है कि वो सदैव मेरे गुण भी गाते थे, मुझे क्यों नहीं ले गए साथ। लाते तुम्ही, अगर तुम्हें ले जाते तो तुम ले आते क्या। प्रिय पत्र पोत वे, प्रिय के पत्र रूपी पोत यानी पत्र रूपी नौका। लिख लेना, रूपक अलंकार है भाई। प्रिय के पत्र रूपी नौका, जहाज भी लिखा हो सकता है भाई, पोत नौका अलंकार लिख लेना, साथ ही रूपक है। लाते तुम्ही, हां प्रिय पत्र पोत वे, प्रिय के पत्र रूपी नौकाओं को तुम ही लाते दुखाब्दी में। अब देखिए दुख रूपी समुद्र में, फिर रूपक है। ठीक है, लाते तुम ही, हा प्रिय पत्र पोत वे, प्रिय के पत्र रूपी नौकाओं को तुम ही लाते, और दुखाब्दी में जो बनते सहारे, दुख रूपी समुद्र में वो मेरे लिए सहारे बन सकते थे। अगर वो तुम्हें साथ लेकर जाते कपोत, तो तुम पत्र लेकर आ सकते थे। वो पत्र दुख रूपी समुद्र में मेरे लिए नौका बन सकते थे। रूपक अलंकार है प्रिय पत्र पोत में भी और दुखाब्दी में भी। देखिए औरों की क्या कहिए, दूसरों की मैं क्या कहूं कि निज रुचि की एकता नहीं रखती। तुम्हारी रुचि में भी कोई एकता नहीं है। किसको कहा है, चकोरी को कहा है। तुम अपनी रुचि में कोई एकता नहीं रखती। चंद्रामृत पीकर, चंद्रमा का अमृत पीकर तू चकोरी अंगार है चखती, फिर भी अंगारे खाती है। चकोर के बारे में कवियों के यहां दो कहावत। एक, वो चंद्रमा से प्रेम करता, पूरी रात चंद्रमा को देखता, ऐसी कहानी चकोर के बारे में। और दूसरी कहानी कि चकोर खाता है अंगारे। चकोर एक पक्षी। तो चकोरी को क्या कहा, औरों की क्या कहिए, निज रुचि की एकता नहीं रखती। तुम अपनी रुचि में भी कोई एकता नहीं रखती। चंद्रामृत पीकर एक और चंद्रमा का अमृत पीती हो, अंगारे है चखती, दूसरी ओर तुम अंगारे चखती हो। और अब देखिए इतनी देर तो विद्ध करने की बात, इतनी देर तो मुक्त करने की बात। सब पक्षियों को, पशुओं को, खरगोशों को, कबूतरों को, चकोर को मुक्त कर दो, हे सखी इनको छोड़ दो। अब प्रवृत्ति बदल गई है। विहग उड़ना भी ये हो बद्ध, भूल गए अये, बद्ध का अर्थ है बंद कर। तो कभी कहा इनको मुक्त कर दो, फिर पक्षियों से सब बातचीत की,
फिर ये कहा कि विहग उड़ना भी ये हो बद्ध भूल गए अये, ये तो बंद कर उड़ना भी भूल गए। यदि अब इन्हें छोड़ूं तो और निर्दयता, अरे तो और भी निर्दयता होगी, बांधना ही निर्दयता थी, अब ये बंद कर उड़ना ही भूल गए, अब इनको खोल दूं तो और ज्यादा निर्दयता होगी। तो वियोग की स्थिति में उर्मिला जी की बातचीत का कोई ठीक ठिकाना नहीं, ऐसा स्थापित करना चाह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। परिजन इन्हें भूले, इनके परिवार के लोग इन्हें भूल गए। किनको? पक्षियों को। साथ साथ लिखते चलिएगा भाई। परिजन इन्हें भूले, ये भी उन्हें भूल गए, और सब हैं बहे, सब बह गए, सब दूर निकल गए, बस अब हम ही संगी साथी, हमारे साथ रहते तो हम ही इनका परिवार हैं, सभी इनके रहे, हम इनके परिवार अब हम ही हैं, ऐसा उर्मिला जी कह रही। तो इनको छोड़ना तो गलत बात होगी, क्योंकि उड़ना ही भूल गए हैं। और मेरे उर अंगार के बने बाल गोपाल, मेरे हृदय रूपी अंगार के छोटे रूप। उर अंगार, उर अंगार का अर्थ है हृदय रूपी अंगार, तो रूपक अलंकार। मेरे उर अंगार के बने बाल गोपाल, बाल गोपाल का अर्थ है छोटे रूप, मेरे हृदय रूपी अंगार के तुम छोटे रूप हो भाई, मेरा हृदय भी तुम जैसा ही है, तुम उसके छोटे ही रूप हो। मेरे उर अंगार के बने बाल गोपाल, और अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल, ये बात किसको कही? लाल पक्षी को। लाल जो पक्षी है उसको उर्मिला ने क्या कहा कि हे लाल पक्षी, मेरे उर अंगार के बने बाल गोपाल, तुम मेरे हृदय रूपी अंगार के छोटे रूप हो, और अपनी मुनियों से मिले, मुनियों का अर्थ है मादाएं, यहां पिंजरे में जो तुम्हारी मादाएं हैं, अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल, अपनी मादाओं में रहो और यहीं पलते रहो, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरे हृदय रूपी अंगार के छोटे रूप हो। और किसको कहा है? लाल पक्षी को कहा है। आज इतनी बात करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। कल एक कक्षा हम इस पर और करेंगे।